के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जूडियो की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 3 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाजपा द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर सम्मान संगोष्ठी हुई आयोजित। काशी में शॉर्ट टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को लौटाया गया। और एसबीएसएस इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम रहा 100%, मेधावी विद्यार्थी हुए सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। जूडियो की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 3 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जूडियो कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर महमूदगंज की महिला से 8,55,000 रुपए की ठगी में साइबर पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठगों में एक कंप्यूटर साइंस से बीटेक और 2 इंजीनियरिंग के छात्र हैं। पुलिस लाइन स्थित दफ्तर में डीसीपी क्राइम प्रमोद कुमार, एडीसीपी श्रुति श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में कोलकाता के बैंक गार्डन P23 निवासी आकाश कुमार, प्रशांत कुमार, नालंदा बिहार के कतरी सराय के सैदी का मयंक कुमार है। आरोपियों को कोलकाता और नालंदा से गिरफ्तार किया गया। प्रशांत कुमार कंप्यूटर साइंस से बीटेक है, जबकि अन्य दोनों इंजीनियरिंग के छात्र हैं। प्रशांत और मयंक पहले भी साइबर ठगी में जेल जा चुके हैं। इनके पास से पुलिस ने 6 लाख कीमत के 10 मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, डेबिट कार्ड, 4 पहिया वाहन, 3,720 रुपए नकद बरामद किया है। क्या है यार? देखिए, साइबर क्राइम जो है वो लगातार हम लोग इस पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग को लास्ट ईयर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 46/24। इसमें एक महिला थी जिनके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ था। इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड हुआ था। इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनसे जो पैसे किए वो फ्रॉड कर लिया गया था। लगभग 8.5 लाख रुपए का था। इसी में हमारी जो टीम है वो लगातार अभी तक इसमें काम कर रही थी। इसमें हमें सफलता प्राप्त हुई। इसमें 3 व्यक्ति जो हैं, आकाश, प्रशांत और मयंक, ये नालंदा और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इनके पास से कुछ जो हम इनिशियली जो अमाउंट जो फ्रीज कराया था वो भी, और साथ ही साथ जो कंप्यूटर्स और एंड्रॉयड और जो गाड़ी ये लोग यूज़ करते हैं उसकी भी हम लोगों ने बरामदगी करी है। साइबर फ्रॉड में जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी 1-2 दिन पहले एक केस हमारे पास और भी आया था। तो इसी को हम लोग रोकथाम करने के लिए जो टीमें हैं हमारी लगातार काम कर रही हैं, और इस गैंग को हम लोगों ने वर्कआउट किया है। इससे पहले भी एक गैंग जो है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का था, उसको वर्कआउट किया है। इनके ऊपर भी हम लोग गैंगस्टरी कार्रवाई कर सकते हैं। ये इस प्रकार के काम में काफ़ी समय से लिप्त हैं। जैसा इनके द्वारा इनिशियल पूछताछ में बताया गया कि इन्होंने ये लोग जेल बिहार से भी गए हैं, हरियाणा से भी जेल गए हैं, बंगाल से भी जेल गए हैं। तो जो वो मुकदमे हैं वो लोग हम लोग ट्रेस करा रहे हैं, और उसको भी हम लोग जब गैंगस्टरी कार्रवाई करेंगे उसको सम्मिलित किया जाएगा। देखिए, मुख्य आरोपी ये तीनों ही आपस में रिश्तेदार हैं। जो आकाश और प्रशांत और मयंक है, ये एक ही गांव के आसपास के रहने वाले नालंदा जनपद बिहार के, और ये काफ़ी दिनों से इस प्रकार का फ्रॉड जो है कर रहे हैं। देखिए, जो साइबर टीम जो हम लोगों की पिछले 1 साल से लगभग इस केस पे काम कर रही थी, उसको इनाम भी 10,000 रुपये का दिया गया। भाजपा वाराणसी महानगर द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर सम्मान संगोष्ठी आयोजित हुई। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती सम्मान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी की सशक्त नेता के रूप में पहचान बनी। पार्टी के स्थापना काल से हम सभी पार्टी की पंच निष्ठा को मानते हुए कार्य करते रहे हैं। पार्टी के भाव व बाबा साहेब के भाव कहीं न कहीं एक समान है। कांग्रेस द्वारा लोगों को भ्रमित किया गया है कि भाजपा की सरकार बनेगी तो संविधान बदल देगी। देश में संविधान दिवस मनाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहेब के विचारों का दर्शन है सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र, जिसे मोदी सरकार बड़े ही जिम्मेदारी के साथ साकार कर रही है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विधायक व पूर्व
मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्चन किया गया। इसके बाद वंदे मातरम गान प्रस्तुत हुआ। अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश क्षेत्र व महानगर के पदाधिकारियों ने बड़ा माला मुख्य अतिथि को पहनाकर उनका सम्मान किया। मनोज सोनकर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संविधान की पुस्तक के प्रति भेंट किया। गोष्ठी का संचालन महामंत्री जगदीश त्रिपाठी तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट अशोक जाटव ने किया। गोष्ठी के अंत में पहलगाम में हुए आतंकी घटना पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जी नहीं किया, उनका असम्मान भी लगातार किया, उनकी अवहेलना की और उनके जो नीतियां थी, उनके जो कार्य योजनाएं थी, उस पर बल नहीं दिया। और लोकतांत्रिक भारत में कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर जी और पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इन लोगों के व्यक्तित्व की उपेक्षा की। भारतीय जनता पार्टी ने अटल अडवाणी जी के समय में भी और मोदी जी के समय में तो बहुत व्यापक रूप में इन सभी महापुरुषों को सम्मान, उनके स्थान को भी सम्मान, उनके कर्तव्यों कृतित्व को सम्मान। और उसी क्रम में अंबेडकर जी ने समाज के सामाजिक न्याय के लिए जो जो बिंदु उठाए थे, उस पर अपनी नीतियों, अपने कार्य योजनाओं से लगातार मोदी सरकार और भाजपा की राजग की सरकारें देश के सभी राज्यों में जहां वो सेवा कर रही हैं और वो क्रम लगातार जारी। उसी क्रम में पार्टी ने समाज को इस बार अंबेडकर जयंती से एक पखवाड़ा व्यापी सम्मान समारोह दिया, जिसमें नीचे तक ये बातें पहुंचाने का प्रयास किया जाए। थैंक यू। काशी में शॉर्ट टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को लौटाया गया। काशी में शॉर्ट टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को लौटाया गया। 45 दिन के वीजा पर पाकिस्तानी आया था। इस दौरान जो पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर आए हैं, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ भी अभियान चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के अलर्ट के बाद संवेदनशील इलाकों पर चेकिंग बढ़ाई गई है। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। सर, कश्मीर के आतंकवादी हमले के बाद अब पाकिस्तानियों को हर शहर से बाहर भेजा जा रहा है। काशी में किस तरीके से आप लोगों ने निगरानी बनाई, कितने लोगों को भेजा गया? देखिए, जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई थी और भारत सरकार के इस फैसले की कि पाकिस्तानियों के वीज़ा रद्द किए जा रहे हैं, हम लोग उसी दिन से जितने भी पाकिस्तानी नागरिक बनारस में रह रहे थे, उन पर कड़ी नज़र बनाए हुए थे। हमारे यहाँ 10 पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर थे, जिसमें से 9 लॉन्ग टर्म वीज़ा पे थे और एक शॉर्ट टर्म वीज़ा पर 45 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए थे, जो 1 हफ्ता पूर्व यहाँ पर आए थे। शासनादेश कल हमको प्राप्त हुआ है, उसी के अनुरूप कल ही उनको जो है बनारस की सीमा से बाहर कर दिया गया है। रात्रि की ट्रेन से बैठकर उनको दिल्ली भेजा गया है। साथ में हमारा एक पुलिसकर्मी भी भेजा गया है। वहाँ से वो अमृतसर होते हुए उनको बाघा बॉर्डर से देश से बाहर किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं, उन पर भी उनकी गतिविधियों पर लगातार हमारी नज़र है। इसके अलावा सभी थानाध्यक्षों को और एलआईओ को यहाँ पर लगाया गया है। यदि कोई अवैध नागरिक, विदेशी नागरिक जैसे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या कोई भी यहाँ पर अवैध रूप से प्रवास कर रहा है, तो उन पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। एसबीएसएस इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम 100% रहा। मेधावी विद्यार्थी सम्मानित हुए। एसबीएसएस इंटर कॉलेज सूरजकुंड नई सड़क में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम 100% रहा। इस अवसर पर हाई स्कूल व इंटर में सर्वश्रेष्ठ अंक व प्रतिशत अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्रम व मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक तृप्ति तिवारी व प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी ने विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉ कैलाश चंद्र शर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और साथ ही विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉ गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वालों को विद्यालय की प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने अंगवस्त्रम पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें प्रशस्ति पत्र व मेडल पहनाया गया। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव ने सभी छात्र छात्राओं को उनकी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने पर मेहनत, संघर्ष और निरंतर प्रयास से जो ऊंचाई हासिल की, इसके लिए उन्हें बधाई दी। विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण।
आइए सर। हाँ, सामने देखो बेटा। हमारे विद्यालय में कल हाई स्कूल इंटरमीडिएट का परीक्षा फल घोषित हुआ और हमारे विद्यालय के बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंक अर्जित किए हैं, जिसमें से इंटरमीडिएट में हमारी अनोखी केसरी ने 78% अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और हाई स्कूल में श्लोक कुमार ने 85% अंक प्राप्त करके विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित हुए हैं। और इस अवसर पर हम लोगों ने बच्चों के सम्मान के लिए एक छोटा सा आयोजन किया है और उनको सम्मानित किया गया है। उन्हें प्रशस्ति पत्र, मेडल और प्रशस्ति पत्र, मेडल और उन्हें अंगवस्त्रम भी प्रदान किया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। और हम लोग यह कामना करते हैं निरंतर भविष्य में वे जीवन की बड़ी सी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करें और हर पद में सफल हो। इसी तरह संघर्षशील रहते हुए, मेहनत करते हुए, कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य को अर्जित करें। धन्यवाद। सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने छात्र की हत्या मामले को लेकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की। अपना दल कमेरावादी नेता एवं सिराथू विधायक पल्लवी पटेल वाराणसी में कक्षा 12 के छात्र को कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या करने के मामले को लेकर मृतक के परिजनों से मिली। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आरोपी बीजेपी का बड़ा नेता है एवं मुख्यमंत्री का स्वजातीय है, जिसको लेकर पुलिस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मैं स्वयं प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय को घेरने का काम करूंगी। पहलगाम की घटना को लेकर पल्लवी पटेल ने कहा कि घटना बहुत दुखद एवं विदारक है। जो लोग वहां मारे गए, जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, उनके लिए हमारी संवेदना है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि हमारे देश की जनता को जो वहां मारे गए, प्रधानमंत्री जी उनको पर्यटक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जबकि हकीकत ये है कि हमारे भारत की सरजमीन पर, भारत की सीमा के अंदर देशवासियों का खून बहा है। जनपद में एक जो बड़ा हत्याकांड हुआ है, जिसमें दिन दहाड़े एक विद्यालय परिसर में अधिवक्ता पुत्र और छात्र हेमंत पटेल को गोली मार के हत्या की गई है। उस संदर्भ में आज वाराणसी हम आए थे, परिवार से मिले, गांव वालों से मिले और उनसे जो उनकी शिकायतें थी, जो मांग थी और उनका जो दुख था, वो साझा करने के बाद आज पत्रकार बंधुओं के साथ मैंने बात करना उचित समझा और इसी संदर्भ में मैं आज यहाँ पर आई थी। मैम, बात की जाए तो सबसे बड़ी घटना हुई पहलगाम में अभी। देखिए, पहलगाम जो एक घटना है वो हालांकि राजनीति से परे है, बहुत दुखद और हृदय विदारक है और निसंदेह जो लोग भी वहां पर मारे गए हैं, जो परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन दुख होता है ये सुनकर कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे ही देश को, नागरिकों को वहां पर पर्यटक मारे गए ऐसा कह रहे हैं, जबकि वास्तविकता है हमारी ही भारत की भूमि पर, हमारी ही भारत की प्रशासनिक सीमाओं के अंदर हमारे ही देश के नागरिकों का खून बहा है। किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या गलत हुआ, ये सब चीजें सोचने का विषय है और इस पे जांच होनी चाहिए, निसंदेह जांच होगी भी। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज इस देश का नागरिक अपनी सीमाओं में भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पहलगाम की बात हो और चाहे वाराणसी में हेमंत पटेल की बात हो। अगर वहां पर संरक्षण
मारने वालों को पाकिस्तान दे रहा है, तो यहाँ पर जाति के नाम पर मारने वालों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो मेरा सवाल ये है कि दुश्मन वहां भी खुला घूम रहा है और दुश्मन यहाँ भी खुला घूम रहा है। आतंकवाद वो भी है और आतंकवाद ये भी है। तो न्याय कब मिलेगा, इस न्याय की गुहार है। बिहार में मोदी जी चुनाव रैली कर रहे हैं, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र तो किसी से नहीं छुपा ना। उनके लिए घटनाएं जो हैं वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि वो आकर के अपनी बड़ी बड़ी बातों को उजागर करते हैं। अभी सबसे अहम ये है कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर अटैक किया गया है, देश की समृद्धता को लूटने का अटैक किया गया है। तो तमाम चीजों को भूल करके जो आतंकवाद का मेहमान नवाजी कर रहा है वो देश, उस पर अविलंब अटैक होना चाहिए ताकि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाए। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम अटैक नहीं कर सकते हैं, आक्रमण नहीं कर सकते हैं, यहाँ आतंकवाद को रोकने में विफल है, तो केंद्र सरकार जो अपने आप को विश्व गुरु होने का दम्भ भरती है और जो पाकिस्तानी आतंकवादियों से हार रही है, उसको इस देश की जनता के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। वाराणसी की बात करें, जो लगातार पिछली घटनाएं घटी हैं, लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया, उस स्कूल में बच्चे को गोली मारी गई जिस स्कूल में पढ़ रहा है, तो क्या देख रहे हैं कि क्राइम व्यवस्था उत्तर प्रदेश की किस तरह देख रही हैं, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये सरकार हो या केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। तो जिस घटना की आपने बात की, चाहे पहलगांव की ले लीजिए और चाहे आप वाराणसी में हुई हेमंत पटेल की हत्या की बात ले लीजिए, ये उनकी ही क्राइम के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर एक जोरदार तमाचा है। और ये बताता है कि आप सिर्फ मुंह के हैं, आपसे मुंह से बात कर सकते हैं, लेकिन जहां एक्शन लेने की बात आती है वहां बैकफुट पे खड़े हो जाते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर 5 बार चुनाव लड़ने का फर्जी डिग्री का आरोप लगा है, कैसे आप देखती हैं? देखिए, आज ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आज महत्वपूर्ण ये है कि जिस विषय को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे में हेमंत पटेल के साथ न्याय हो, परिवार के साथ न्याय हो, और जो इस देश का कर्णधार था, भविष्य था, उस बच्चे की हत्या जिन लोगों ने की है उनको अविलंब गिरफ्तारी करते हुए उनके तमाम विद्यालय जो उन्होंने एक बिजनेस का सेंटर बना रखा उनको सीज किया जाए। महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा कैंडल मार्च निकालकर मृत पर्यटकों की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। हथुआ मार्केट में महानगर उद्योग व्यापार समिति वाराणसी द्वारा कश्मीर में हिंदू पर्यटकों की जघन्य हत्या के विरोध में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति हेतु शोक सभा आयोजित की गई एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया एवं ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। इस घटना के विरोध में हथुआ मार्केट से लोहराबीर तक विशाल पदयात्रा निकाली गई। देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री एवं रक्षा मंत्री से इस घटना में शामिल दुर्दांत सभी आतंकियों व उनको पनाह देने वाले को कठोरतम सजा देने एवं पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उनके शिविर को नष्ट करने की मांग की गई, जिससे भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो सके। शोक सभा में प्रमुख रूप से आर.के. चौधरी, श्री नारायण खेमका, प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, सुरेश तुलसियान सहित शहर के विशिष्ट संगठनों के उद्यमी, व्यापारी, बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। आज कहना चाहेंगे कि हम लोग ने पूरा देश मर्माहत है और जिस प्रकार बर्बरता और क्रूरता का परिचय दिया गया है, हमारी सरकार, पूरा देश के लोग उसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि कैसे इनको सबक सिखाया जाए। और अब 1 मिनट भी देरी करने का समय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाई पाई का हिसाब लेंगे, तो पाई पाई का हिसाब लेंगे, फांसी नहीं, जहाँ देखे तुरंत गोली मारना चाहिए। और जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को बिल में से निकाला था, उसी तरह से सरकार जो है इनको बिल में से पकड़ के और ले आएगी और ले आके इनका जो है सबक सिखा देगी। आईएमए बनारस शाखा द्वारा रैली निकालकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनारस शाखा ने रैली निकालकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने भारत के आत्मा पर हमला किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। रैली में सैकड़ों की संख्या में चिकित्सकों ने रोष व्यक्त किया, अपनी संवेदनाएं भी दी तथा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सरकार के निर्णय की सराहना की तथा कहा कि सरकार के साथ हम हैं। इस अवसर पर वित्त सचिव डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, पीआरओ डॉक्टर प्रीति गुप्ता, डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर अनिल ओहरी, डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला सहित सैकड़ों चिकित्सक उपस्थित रहे।
22 अप्रैल की हुई है उससे मतलब हम लोग तो डॉक्टर हैं, सामान्यतः हम लोग बहुत ज्यादा समाज में नहीं घूमते हैं, बहुत कम घूमते हैं, अपनी डॉक्टरी में लगे रहते हैं, तो जो थोड़ा बहुत घूमते हैं। लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है और जिस नंबर में लोगों को मारा गया है, मतलब कोई अगर कहता है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कहीं दिखाना चाहते हैं किसी चीज को, कोई किसी को मैसेज देना चाहते हैं, तो उसका मैसेज देने का तरीका होता है कि आप प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो पूरी तरह से एक तरह से युद्ध का ऐलान दूसरी पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। इसमें अगर हम लोग समझने को तैयार नहीं है इस बात को, तो ये हमारी गलती है। दूसरी तरफ से तो ये ऐलान हो चुका है कि हम तो वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं या जो हम करने की हमारी मंशा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे भारत को अच्छी तरह से इस चीज को समझने की जरूरत है कि अपने व्यक्तिगत एम्बिशंस को ध्यान को थोड़ा सा छोड़ा जाए और सामाजिक चीजों पे जो हमारे राष्ट्र की जो जरूरत है, क्योंकि अगर राष्ट्र पे खतरा आएगा, अगर राष्ट्र में कोई बदलाव आएगा, जैसे कि दुनिया के बहुत सारे राष्ट्रों में बदलाव आया है, अगर हम लोग इतिहास को ध्यान दें, कुछ साल पहले की घटनाओं को हम लोग देखें, तो इतिहास, बहुत सारे राष्ट्रों का इतिहास बदल गया है। तो वो इतिहास यहाँ नहीं बदलेगा, इस बारे में, इस मुगालते में रहने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। और जो काम कल करना है उसको आज शुरुआत करनी है, क्योंकि जब आप आज शुरुआत करेंगे तो कुछ समय, 1 साल, 2 साल, 3 साल में आप पूरी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो ऐसे थोड़ी कि अनप्रिपेयर्ड बैठी हुई है। तो मेरा ये विचार है कि पूरी तरह से ये मान के चलना चाहिए कि युद्ध शुरू हो चुका है। हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में अपना परचम लहराया। बोर्ड परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में इंटर का रिजल्ट 99% और हाई स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। इंटर में प्रथम स्थान तमन्ना जायसवाल, द्वितीय स्थान नियति अग्रहरी और तृतीय स्थान प्राची ने अर्जित किया। हाई स्कूल में काव्य मौर्य, आलिया परवीन, दीपांजलि वैष्णवी ने स्थान प्राप्त किया। छात्राओं को विद्यालय के प्रबंधक हरीश कुमार अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य प्रियंका तिवारी ने मिष्ठान खिलाया और छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। तुम लोग हंसो तब खिलाएंगे, एग्जाम मुझे लग रहा हम मरी हो। हाँ हंसो। खुशी है विद्यालय परिवार में, आज क्या करें? देखिए, बोर्ड परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो वो बच्चों का भी असेसमेंट होता है और हम लोगों का भी असेसमेंट होता है। इसकी तैयारी हम लोग पूरे साल करते हैं और अगर ठीक से बोर्ड परीक्षा का संपादन हो जाए, एक हमारा स्टेप वो होता है और दूसरा अच्छा रिजल्ट आए। तो पहले स्टेप में भी हम सफल रहे और दूसरा स्टेप भी हमारे यहाँ का 93% बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट है और 100% हमारा इंटरमीडिएट का रिजल्ट है, जो कि विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे यहाँ हाई स्कूल की जो टॉपर है काव्या मौर्य, वो 90% अंक पाई है और इंटरमीडिएट की तमन्ना जायसवाल वो लगभग 85% अंक पा करके विद्यालय में प्रथम स्थान पाई। क्या किया आपने, मिष्ठान वगैरह? हाँ, बच्चों को हमने, हमारे विद्यालय परिवार ने, शिक्षिकाओं ने और प्रबंधक जी ने बच्चियों को मिठाई खिलाया और आगे उनके उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग की। सारे बच्चे भी बहुत खुश थे, विद्यालय में एक बहुत खुशी का माहौल था क्योंकि रिजल्ट बहुत बढ़िया हुआ। साल भर हमारी बच्चों ने पढ़ा है, टीचर्स ने पढ़ाया है, रिजल्ट जब आया है तो हम समझते हैं बच्चों ने इम्तिहान तो दिया, लेकिन पास हमारी टीचर्स होती हैं और उसके साथ साथ प्रबंधन को भी अच्छे या बुरे की क्रेडिट या डिसक्रेडिट मिलती है। प्रबंधन का केवल काम ऐसा ही होता है कि वो एक अच्छा माहौल उनके लिए पैदा करे और उपलब्ध कराए। बाकी हम समझते हैं कि प्रिंसिपल और टीचर के बीच में जितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन होगा उतना बढ़िया लाभ उसका हमारे बच्चों को मिलेगा। जितनी शिक्षिकाएं हमारी उनको देंगी उसका नतीजा
परीक्षाफल के रूप में सामने आता है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अभिज्ञान शाकुंतलम के नाट्य मंचन का आयोजन होगा। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम के नाट्य मंचन का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि डॉ बिहारी लाल शर्मा कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रहेंगे। उक्त सूचना विद्यालय के अध्यक्ष डॉ सुमन कुमार मिश्र ने ओहायो यूएसए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यालय द्वारा आहूत पत्रकार वार्ता में दिया। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा रचित विश्वविख्यात नाटक है, जो मानव प्रेम और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का संदेश देता है। यह न केवल संस्कृत साहित्य में बल्कि विश्व साहित्य में भी अद्वितीय स्थान रखता है। इस नाटक को स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी देखा जा सकता है। आज की जो प्रेस वार्ता हमारे विद्यालय में हमारे विद्यालय के छात्रों द्वारा बहुत ही विश्वविख्यात संस्कृत का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका मंचन दिनांक 27 दिन रविवार को सायं 6 बजे से प्रांगण में रखा गया है, उसी के पूर्व संध्या पे हम अपने पत्रकार बंधुओं को आज अपने इस विद्यालय में बच्चों के होने वाले मंचन के विषय में मैं उनको बताना चाहता हूँ, इसलिए इस पत्रकार वार्ता को मैंने आहूत किया है। इसका जो मंचन होगा वो हिंदी और संस्कृत दोनों में होगा या केवल संस्कृत में? मुख्यतः जो बच्चों का अपना जो उनका डायलॉग है वो हिंदी में है, लेकिन इसमें पर्दे के पीछे से नेफ्ट में उसको नरेट करने के लिए संस्कृत और इंग्लिश में भी इस चीजों को बताया जाएगा, क्योंकि विद्यालय हमारा एक संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश 3 और जर्मन 4 भाषाओं में चलता है। तो इन 3 भाषाओं में मुख्यतः इसकी सारी बातें बताई जाएंगी, लेकिन मुख्यतः मंच पर जितने भी चरित्र आएंगे वो अपनी बातों को हिंदी में ही अपने वार्तालाप को रखेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन है? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति श्रीमान बिहारी लाल शर्मा जी हैं, और उनकी संस्तुति मिल भी चुकी है। वो 6 बजे आकर हमारे विद्यालय के बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। ऐसे कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चों के चातुर्दिक विकास की बात हम करते हैं। उसमें हम बच्चों को मंचन के भी माध्यम से, अभिनय के भी माध्यम से हम उनकी भाषा को परिष्कृत करते हैं, उनको अपने इतिहास, अपने जो भी हमारे पास इतिहास के साथ साथ पौराणिक कथाएं हैं जिनसे कि हमको यह सीख मिल सके कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारी प्यारों ने बताया कि यह मंचन मुख्यतः स्त्री, अभी हमारे पास देखा होगा आप लोगों ने कि एक बहुत ही हर जगह चर्चा होती है कि स्त्रियों को उनके उन्नयन के लिए उनके अपने जो भी उनका अपना पक्ष उसको गौर रखा जाता है, लेकिन इस मत जब हम लोग नाटक का मंचन करेंगे तो शकुंतला कैसे एक स्त्री चरित्र को किस तरह से अपने कहा गया कि उन्नयन के लिए किस तरह से उन्होंने राजा को जाकर अपनी उन बातों को जिसको दुष्यंत यह भूल चुके थे कि यह मेरी रानी नहीं है, इनके द्वारा जो पुत्र पैदा मेरा किया गया वो मेरा है, वह उन संघर्षों को दिखाया गया है। और साथ ही साथ बच्चों में अपने जो भी पौराणिक कथाएं हैं, कैसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, किस तरह से आज की मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इस जो समकालीन सरकार है वह इस शब्द भारत को बहुत अधिक जो है इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो भारत आया कैसे, यह इस कथा के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल हिंदू स्कूल परिवार की तरफ से पहलगाम में आतंकवादी आक्रमण का घोर विरोध करते हैं। हम आतंक का अमूल नाश करने का समर्थन करते हैं। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम 1 मिनट का मौन रखेंगे। बीएचयू के छात्रों ने आतंकी घटना के विरोध में जिन्ना और पाकिस्तान का पोस्टर जलाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमए के छात्रों द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने पहलगाम में सैलानियों से उनके धर्म पूछकर हिंदुओं को अलग करके हिंदू पुरुषों को उनके परिवार के सामने गोली मारी गई। इसी के विरोध में प्रदर्शन कर जिन्ना और पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ जिन्ना और पाकिस्तान का पोस्टर जलाया गया। वहीं एमए द्वितीय वर्ष के शुभम त्रिपाठी ने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 27 नागरिकों की आत्मा की शांति हेतु हमने शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने हिंदुओं को मारा है, लेकिन उनका मकसद केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है। हमें इन सब से बचकर पाकिस्तान के ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। भारत माता की जय।
भारत माता की जय। मोहम्मद अली जिन्ना मुर्दाबाद, 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 बलूचिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पहलगाम में हमारे 27 लोगों को मार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, तो उन्हीं के लिए हम श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे हम सभी एकत्रित हुए हैं, जिसमें इतिहास विभाग के एमए प्रथम वर्ष और एमए द्वितीय वर्ष के छात्र मौजूद हैं। जैसा कि वहाँ आतंकवादी जो मारे लोगों का देखे कि नारा बंधा है, मार दिए, उसके बाद पूछ के मारे, धर्म पूछ के मारे, और जाते जाते ये भी बोले कि जैसे जो महिला थी उसके पति को मारा गया, बोला कि हमें भी मार दो, तो बोले नहीं, जाके आप जो है मोदी को बोलना कि हमने आतंकवादियों ने मारा है। ये क्या संदेश भारत को देना चाह रहे हैं, भारत को इस पे किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। ये बात सही है कि उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन के मारा है। उन्होंने पूछा कि आप किस धर्म से हैं, जिन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म से हैं, उन्होंने उसे मार दिया। एक मिनट, तो उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन के मारा है। लेकिन सर ये नैरेटिव है, ये भारत में एक हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है। हम सभी जानते हैं कि जो आतंकवादी संगठन ऐसे काम करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा एक्शंस ले रहे हैं। उन्होंने जो एक्शन लिया है उनका सीधा सीधा ये दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं कि कम्युनल वायलेंस भारत में पैदा करना चाहते हैं। वहीं पे अगर हम देखते हैं कश्मीर में उन्होंने ये पूछते हुए मारा है कि आप हिंदू हैं तो उन्हें मार दिया, मुसलमान है तो उन्हें नहीं मारा। लेकिन सर ये केवल और केवल एक कारण है जिससे कम्युनल वायलेंस भारत में फैल सके। उसका कारण ये है सर, इसलिए मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम जानते हैं कि कश्मीर में ही वो हमला हुआ है, लेकिन न जाने कितने कश्मीरी हैं जिन्होंने हमारे भारतीयों की मदद भी की, न जाने कितने घोड़े वाले हैं जिनको होटल तक पहुंचाते हैं, होटल वाले पैसे नहीं लेते हैं। तो ये सर कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो हैट्रेड है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है हमारे उन आतंकवादियों के द्वारा हमारे भारतीयों में। लेकिन सर हम इसे सफल नहीं होने देंगे। ये सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि हम सभी भारतीय मिलकर भारत की भावना से उससे हम लोग लबरेज होकर भारतीय होने के नाते न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई हम एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखें, युद्ध जारी रखें। तो सर ये केवल और केवल एक नैरेटिव है फैलाने की, जिससे भारत में कम्युनल वायलेंस क्रिएट हो सके, कम्युनलिज्म भारत में आ सके, हिंदू और मुसलमान के बीच की जो खाई है उसे क्रिएट करने की कोशिश है, उसे और गहराने की कोशिश है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। भारत को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? भारत को इसमें सर बहुत कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हमला है हमारे ऊपर, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। सर अगर भारत इस पर एक्शन नहीं लेता है तो इंटरनेशनली भी हमको बहुत वीक माना जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि भारत इस पर कड़ा से कड़ा रुख अपनाए। हम सभी जानते हैं कि इसके पहले भी आतंकवादी हमले हमारे भारत पर हुए हैं और भारत ने बहुत कड़े से कड़ा रुख अपनाया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है अपने भारतीय राजनीति के जो भी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर और जो लोग भारत को संचालित कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द हम कड़े से कड़ा इस पर हम लोग एक्शन लेंगे और आतंकवाद को हम लोग समूल नष्ट करेंगे। भारत माता की जय। आपने भी सिक्योरिटी की बात की, क्योंकि आप युवा हैं, तो जब से मोदी की सरकार बनी है 2014 से, तो उन्होंने बोला है कि 10 साल 11 साल में हमारा बॉर्डर इतना सुरक्षित है, कोई भी आतंकवादी अंदर नहीं घुस पाएगा। ये 5 आतंकवादी घुसे कहाँ से, ये भी एक सवाल उठता है। सर सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आतंकवाद कभी भी गवर्नमेंट देखकर नहीं आती है। कांग्रेस के समय भी आतंकवादी संगठनों का हमला हुआ है, भाजपा के समय जब 1999 में, जी सर मैं आ रहा हूँ उस विषय पे आ रहा हूँ, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के समय भी हुआ है। ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया और सर हम सभी वो खत्म हो जाती हैं और एक साथ खत्म हो जाती हैं। सरकार लगातार क्यों आम जनता ही झेलेगी? जी सर, सरकार लगातार कोशिश तक खत्म होगी। 15 साल हो गए जो है, और 15 साल में खाली आप जो है खाली अगर बाहर विदेश नीति सही कर रहे हैं और अंदर आपके खोखला होता जा रहा है। जी सर, क्या प्रदर्शन? सर मैं बस इसमें ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं कोई सरकारी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, आपके जैसा नागरिक हूँ जो सूचनाओं से, जी सर करना चाह रहे हैं। जी सर, हम सर ये विरोध और इसका प्रखर विरोध, मुखर विरोध करना चाहिए। सर जो संवेदनाएं आपके अंदर है ठीक वही संवेदनाएं मेरे अंदर भी हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकारें हैं वो हमेशा से सर आतंकवाद के खिलाफ कहीं न कहीं जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ती रही हैं, वो इनसे प्रेरित हो रही हैं और वो पूर्ण रूप से विरोध नहीं कर रही हैं जो करना चाहिए। सर मैं वो अलग बात है सर, वो तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा उसको बहस का। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकारें वो तमाम कोशिशें करती रही हैं। हम जानते हैं कि इसके पहले सर जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमने ऑपरेशंस किए, हम लोग वहाँ तक पहुँचे, पूरी का हमला जो हुआ था। तो सर ये दिखाता है कहीं ना कहीं मुखर रूप से उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सर हम लोग विरोध भी हमको विरोध करना है। सर हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं, हम लोग विरोध ही कर रहे हैं, आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म
जो है उसका विरोध कर रहे हैं। और सर हमें इसके लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो दो जरूरत है सर। पहली जरूरत ये है कि हमें भारतीय होकर इससे लड़ना होगा, हमें धर्म, जाति और लिंग के ऊपर उठकर सोचना होगा। और दूसरी बात है, हमें अपनी सरकारों पर, अपने प्रतिनिधियों पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि यदि सर यही तो बात है ना कि क्या चाहते हैं पाकिस्तान या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट वर्सेस सिविलियंस हो जाए। सर हमें ये नहीं होने देना है, हमें अपने गवर्नमेंट में विश्वास रखना, अपने प्रतिनिधियों पे, अपने रिप्रेजेंटेटिव से विश्वास रखना है। क्योंकि सर अगर हम वो विश्वास तोड़ देते हैं या फिर हम अपने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर देते हैं तो वही हो जाएगा जो बांग्लादेश में होता है, वो हमें नहीं होने देना है सर। हमें अपने भारत की संप्रभुता को, अपने भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना है और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि हम सभी आपस में मिलकर रहें, हम मुखर विरोध करें, सरकार से मांग करें, लेकिन सरकार के खिलाफ न जाकर सरकार के साथ सहयोगी बनकर उनका साथ दें। यही हमारा नैतिक दायित्व है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जूडियो की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 3 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाजपा द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर सम्मान संगोष्ठी हुई आयोजित। काशी में शॉर्ट टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को लौटाया गया। और एसबीएसएस इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम रहा 100%, मेधावी विद्यार्थी हुए सम्मानित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।